कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। मैं सौभाग्यशाली हूँ दीक्षा के बाद कि हमने उस तीर्थराज सम्मेशकर की गुरुदेव के साथ भी वंदना की है। हमने कोई भी काम गुरु की बिना कुछ भी नहीं किया है। सम्मेशकर की यात्रा जन्म लेने के बाद पहली बार 2000 में गया था। मेरे सौभाग्य से, मेरे भाग्य से तीर्थराज तो मिले, पर जीवन तीर्थराज खुद चल करके गुरुदेव दिल्ली से सम्मेश कर आए थे और चतुर्मास के लिए गुरुदेव कलकत्ता निकल गए थे। पूरी वंदना गुरुदेव के साथ में की थी। उसका भी आनंद अद्वितीय अपूर्व था। और कहते हैं यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं, किसी संत का, संघ का आशीर्वाद मिल जाए तो वो यात्रा नहीं, उस स्वर्णिम यात्रा बन जाती है। और उसमें भी, स्वर्णिम यात्रा में भी सौभाग्य, यदि आप जब यात्रा करने पहुंचते, यदि पर्वत पे आप वंदना कर रहे हैं और उस पर्वत पे यदि कोई आपको साधु संत दर्शन मिल जाए उस पर्वत के ऊपर, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा पुण्य यात्रा का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिन्होंने वहां से निर्माण को प्राप्त किया है, उनके ही पथानुगामी, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले पुकर पात्री पदयात्री, यदि आपको उस पर्वत पर दर्शन मिल रहे हैं, मतलब तुम निकट भव्य जीव हो। और उस यात्रा से, उससे बड़ा फल, सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हमने तो 8 वंदना की थी लेकिन महाराज साहब ने 8 उपवास में 2 वंदना, 3 वंदना, 4 वंदना रोज करते थे। अष्टांग का पर्व में वो भैया हमने कि कहाँ जाओ, उस समय महाराज साहब घर में ही थे, हम भी वहीं पर उस पर्वत पे थे। हमने, सुशील क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव वंदना करके आ रहा हूँ। हमने कहा वंदना अभी कहाँ जा रहे? बोले गुरुदेव अष्टांग का काज मेरा 3रा उपवास है और 2 वंदना करके आ रहा हूं। सोच, उपवास में 3 वंदना, बच्चों का खेल। तुम खा के दिन में 2 बार वंदना कर लेना, वहां की तारे जमी पे दिख जाएंगे। निवेदन कर रहा हूं, शरीर में दम नहीं है पर मन भी कम नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब भक्ति पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है। पानी में, बीके जन जी, पानी में डूबो तो मौत निश्चित है और भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। पानी का कोई रंग नहीं होता है, जैसे ढालो ढल जाएगा। भक्ति का कोई रंग और कोई सिद्धांत नहीं होते। गुरुदेव के मैंने बचपन से सुना है, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना, उस सिद्धांत में भक्ति मत लगाना। भक्ति का मतलब, भक्ति अब कोई यूं करके चढ़ा रिया है, कोई चुटकी बजा के चढ़ा रिया है, कोई यूं यूं करके ओ चढ़ा रिया है, कोई ताली बजा के चढ़ा है और कोई डायरेक्ट यूं कर रिया है। नहीं, जैसा मैं करता हूं वैसा तू भी कर, सिद्धांत नहीं है। जिसको जिसमें आनंद आ जाए, अपना भाव क्या है, मुझे परमात्मा की भक्ति से अटैच होना है, जुड़ना है। निवेदन कर रहा हूं, भक्ति के कोई सिद्धांत नहीं है, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना। लेकिन आजकल कुछ त्यागी वृत्तियों ने परमात्मा की पूजा को बहुत टिपिकल कर दिया है। पहले लोग पूजा मंदिर जाते थे, कपड़े बदले, पूजा की स्थापना की, पूजा कर फटाफट निकल जाते थे। अब बहुत कुछ त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों ने, वृत्ति बहनों ने उस पूजा को इतना टिपिकल, इतना कठिन स्थापना के। अब देखो ना, स्थापना में कैसा डिस्को डांस होता है। स्थापना, चावल यहाँ रखो, फिर यूं करो, फिर यूं करके, फिर यूं करके यूं पटको, नहीं तो तुम्हारी स्थापना कहलाते। तेरे की भक्ति में सिद्धांत काम नहीं आएंगे। और पहले लोग यूं उठे, पुष्प उठाए
ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतो शंभो षट आह्वानम अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो यूं करो फिर यूं करो, फिर 2 उंगलियां ऊपर, अंगूठा बीच में और छिंगली वाली खड़ी रहेगी, और फिर वो अंदर घुसाओ, फिर बाहर निकालो, फिर उसको स्थापना करो। ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कोई दम नहीं। दम तो इस बात में है कि हमारा मन, हमारा भाव, हमारा उपयोग किस क्रिया में, किस कार्य में लग रहा है। अनुरोध आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही क्या भक्त पानी में डूबो तो मौत निश्चित है, और भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। पानी का कोई रंग, पानी देखना आपने, अब कभी आपने सोचा हो कि अष्टद्रव्य में सबसे पहले जल को चढ़ाते हैं। चंदन चढ़ा सकते थे, फल की डिमांड कर सकते थे, लेकिन नहीं, जल को ही रखा। जल को क्यों रखा? क्योंकि रखा सो रखा, क्यों दिमाग लगाना, क्यों रखा? लेकिन लगाओ, रखा क्यों रखा? रीजन है, कारण है, हेतु है। क्योंकि पानी का कोई रंग रूप नहीं है, पानी का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। और ये भी हमने गुरुदेव, जो भी बोलता हूं गुरुदेव से सुना है, फिर बोलता हूं। जल को प्रथम नंबर इसलिए रखा कि जिस प्रकार जल का कोई आकार प्रकार नहीं है, मैं भी निराकार परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की आराधना कर रहा हूं, वो भी निराकार है। कहते ना, पानी रे पानी तेरा, अच्छा एक मैं के लगा दो भाई यहां पर, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वही उस जैसा। पानी रे पानी हो, पानी पानी रे पानी हो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वही। अब आप देखो, पानी की एक बूंद नीम के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है, वही पानी की एक बूंद सीप के मुख में जाती है। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सीप के मुख में वही बूंद जाती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद, आगे बोलूं कि वहीं खड़ा रहूं? वही पानी की बूंद गन्ने की जड़ में जाती है तो मीठी शक्कर बन जाती है, और वही पानी की बूंद नाली में जाती है तो गंदा पानी बन जाती है। वही पानी की बूंद दूध में मिलती, दूध के भाव बिक जाती है, और वही पानी की बूंद नाली में जाए तो गंदा पानी बन जाती है। और वही पानी की बूंद, एक मैक लगा दे भाई बुआ के पास, वही पानी की बूंद यदि भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो गंधोदक बन जाती है। पानी की बूंद वही है। निवेदन कर रहा हूं, पानी को पहले नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। यदि जल को गिलास में डालो, जल किसके आकार का? गिलास के आकार का। जल को कटोरी में भरो, जल कटोरी के आकार का। जल को थाली में डालो, जल थाली के आकार। जिस प्रकार से जल का कोई आकार प्रकार नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का भी कोई आकार प्रकार नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसी ही आत्मा उन गतियों में चली जाएगी। और ध्यान रखना, चींटी को दिल्ली, एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, नहीं बोलो ना हाँ। एक प्रश्न पूछूं, आपकी तो आवाज ऐसी है जैसे तुम बहुत थक के अभी अभी अस्पताल से उठ के आ रहे हो। अभी तुम सब फुल चार्ज हो, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो, कहां से आ रही है? उन चरणों की धूल तुम लेके आए हो जहां से अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो ना हाँ। यदि चींटी को इंदौर से दिल्ली जाना है तो वो चींटी अकेली दिल्ली जा सकती क्या? विकेचंद जी, यदि चींटी को इंदौर से दिल्ली जाना तो चींटी इंदौर से दिल्ली पहुंच जाएगी क्या? हाँ, पहुंच सकती है चींटी अपने दम पर। यदि हमारे विकेचंद जी दिल्ली जा रहे फ्लाइट से और चींटी इनकी जेब में जाके बैठ जाए, 2 घंटे में दिल्ली लैंड कर जाएगी। चींटी
को दिल्ली जाना है इंदौर से, चींटी अपने दम पर। तो चींटी का वजन कितना? हाथी जितना। कितना? हाथी जितना नहीं, चींटी का वजन चींटी जितना। क्यों दिमाग लगाना फालतू का? चींटी कितनी छोटी होती है सोचो। चींटी अपने दम पर इंदौर से दिल्ली नहीं जा सकती। उसी प्रकार से यदि जिस प्रकार से चींटी अपने दम पे इंदौर से दिल्ली नहीं जा सकती है, यदि उसको बीके जैन जैसे व्यक्ति का सहारा मिल जाए, उनकी अटैची में जाके कपड़े में बैठ जाए तो दिल्ली पहुंच। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चींटी अपने दम पर दिल्ली नहीं पहुंच सकती है, उसी प्रकार से भक्त यदि गुरु के चरण पकड़ ले तो मोक्ष की यात्रा तक। इसलिए तो कहते हैं ना, चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। देवता तरसे इत धूली को, ए धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ए दामन तेरे चरणों की धूली बाबा। चंदनी गुलाली बनी जिसने भी लगाई मस्तकी, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी तेरे बाबा। चंदनी गुलाली बनी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपने सब उस पर्वत की वंदना की है जो पर्वत सबसे ज्यादा सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय है। यदि हम एक बार सम्मिश्र का नाम भी लेते हैं ना, तो हजारों उपवास का फल मिल जाता है। यदि दिन रात, और जितने लोग यात्रा करके आए हैं, अब आप एक काम रोज करना, एक काम रोज करना, घर में बैठ जाना और सिर्फ 5-7 मिनट ही लगेगा तुमको, सिर्फ 5-7 मिनट का समय लगेगा। आंख बंद करके पूरब की ओर मुख करना और हाथ जोड़ के प्रत्येक टोंक की वंदना करना बैठे बैठे। यदि तुम्हें इस यात्रा का, उस यात्रा का रोज का फल प्राप्त करना है, भाव वंदना, द्रव्य वंदना में तो शरीर दुख रहा है, पसीना आ रहा है, द्रव्य चल रही है, पर भाव वंदना में हम यूं बैठे हैं, आंख बंद करके बिल्कुल सहज भाव के साथ मन ही मन अब पर्वत के ऊपर पहुंच जाएं। गढ़धर टोंक से तुम्हारी वंदना शुरू हो रही है। सबसे पहली टोंक मिलती कुंतनाथ भगवान के चरणों में माथा टेका, उससे और आगे बढ़े नमीनाथ भगवान को चरण स्पर्श किया, उससे और आगे बढ़े अरयनाथ भगवान को ढोक लगाई, उससे और आगे बढ़े मल्लीनाथ भगवान को याद किया, चरण स्पर्श किए, और आगे बढ़े श्रीयासनाथ भगवान के चरणों में ढोक लगाई, और आगे बढ़े पुष्पदन भगवान की टोंक सबसे ऊंची टोंक है। यदि एक साथ 2 वंदना का फल पाना है, उस टोंक पर खड़े हो जाओ, हाथ में बढ़िया भर के अर्घ लो और पूरी टोंकों की वहीं से वंदना करो। और फिर वो अर्घ उस टोंक पे पुष्पदन भगवान का कौन सा नंबर है? 10वां 11वां? 10वां नहीं 9वां 10वां। देखो तो भारत माता के ज्ञान। मुनि सुब्रतनाथ भगवान एकदम सेंटर में बैठे। अब उसमें मन डामाडोल होता है, चंद्रप्रभु स्वामी के पास जाओ या नीचे जल मंदिर सीधे यहां से निकल जाओ। तो जो बेईमान होते हैं, आलसी होते हैं, वो सीधे जल मंदिर निकल जाते। जो साहसी होते हैं सीधे वहां से 2 किलोमीटर की यात्रा चंद्रप्रभु स्वामी की लगातार चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और चंद्रप्रभु स्वामी की जैसी वहां की वंदना की, 3 खिड़कियां 3 झरों के बने हुए हैं। खूब पसीना भी आता है, थकान भी होती है और अच्छा भी लगता है। फिर वहां से देखते हैं वो बैठे पारसनाथ, अब अपने को वहां पहुंचना है। हमको वहां पहुंचने के बाद अपना लक्ष्य याद आता कि मुझे वहां पहुंचना है। हे भगवान और थोड़ा सा हिम्मत दे, और हिम्मत दे दो, और हिम्मत दे दो, और हिम्मत दे दो। और वहां अपनी बैटरी चार्ज होती है और फिर हम वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ वो जो मोड़ वहां कितनी थकान आती है। सिकंजी वाला बोल, सिकंजी पी लो, सिकंजी ले लो। एक मन करता पीऊं की नहीं पीऊं, दूसरा वो अभी वहां चलना है। मन बड़ा बेईमान है, तुरंत खाने पीने का तुरंत मन करता है। जैसे आदिनाथ पर पहुंचते फिर अरे 2 टोक उस तरफ शीतलनाथ, इस तरफ अनंतनाथ भगवान बैठे हैं।
वहां की वंदना की, वहां से जैसे नीचे उतरते हैं बीच में संभवनाथ भगवान मिल जाते हैं। अब वहां से फिर अपन आगे बढ़ते, फिर वहां मन कंफ्यूज होता, सीधे निकल जाए या फिर अभिनंदन भगवान के पास जाए। फिर नहीं यार इतनी दूर तक आए, चलो अपन फिर बांसबुज भगवान के दर्शन वंदना की, उसके बाद और आगे बढ़े अभिनंदन भगवान की। इनका चिन्ह क्या है? हाथी के बैल, बंदर, चलो बंदर, अभिनंदन भगवान का बंदर। और अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पहले आज से 10 साल पहले जब कभी उस टॉप पर जाओ 2-4 बंदर वहां बैठे ही मिलते थे। अभी भी मिलते हैं, अब तो बहुत कम मिलते, कभी कभार मिल जाए, अन्यथा पहले तो मिलते ही थे, अब मिलते भी हैं। मिल जाएं नहीं तो नहीं मिले। निवेदन कर रहा हूं, वहां से फिर वापस मूर्ति, अब अपनी यात्रा का उत्तरार्ध शुरू हो रहा है। जल मंदिर, और ध्यान रखना जितने वहां पर आ वाले तीर्थंकर की टोंके हैं, जितनी आ वाले तीर्थंकर की टोंके हैं, आ वाले भगवान की टोंक तक पहुंचने में पसीना छूट जाता। ओ भगवान, आप अनंतनाथ आए, आदिनाथ के पास, आप वहां से लौट के आए, आदिनाथ चंद्रपुर स्वामी के पास से लौट के आए आदिनाथ के पास, उसमें राउंड ऑन द स्टॉप, सांस लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। फिर वहां से आदिनाथ, फिर ऊपर अनंतनाथ भगवान और ऊपर पे जाके बैठे, फिर उस कोने में बैठे अभिनंदननाथ स्वामी। फिर हम वहां से लौटते फिर जा रहे हैं, सांसें भर रही हैं। बढ़ते धर्मनाथ भगवान ऊपर पहुंचते ही धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, फिर महावीर स्वामी, फिर एकदम सामने विमलनाथ की टोक और आबाजू सुपारसनाथ भगवान, जहां पर बड़े बड़े टोंक के पास बड़े बड़े गड्ढे खोदे, लोग वहां की मिट्टी लेके आते हैं। आप भी मिट्टी लाए होंगे वहां की, आप भी लाएंगे। अभी गुरुदेव में भी बताएंगे उस मिट्टी का करना क्या है, लेकिन जो हमने अपनी छोटी बुद्धि से जो हमने अनुभव किया है, जो हमने उसका प्रयोग किया है, यदि आप उस टोंक की मिट्टी लाए हैं और वो मिट्टी अलग रखी है, तो आप उस मिट्टी को पीसना, उसमें छोटा सा चांदी का सिक्का डालना, उसमें थोड़ा कपूर डाल देना और उस मिट्टी को मिट्टी के कुल्हड़ में भरना और उस पर एक हरा कपड़ा ऊपर से बांध देना। और जो बच्चे आपके जहां जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम में उस मिट्टी के कुल्हड़ को रख देना। फिर देखें तुम्हारे बच्चे कहां से कहां नहीं पहुंचते हैं। उस कुल्हड़ को उसको ही रख देना। बेटा जब भी पढ़ने बैठो इसको स्पर्श करना और अपनी पढ़ाई, सारा ज्ञान तुम्हारे बच्चे के दिमाग में ही आ जाएगा। भले फिर उस पर तुम परेशान हो जाओ, वो बात की बात है, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए वो सुपारसनाथ भगवान की मिट्टी। और यदि आप 24 टोंकों की मिट्टी पूरे घर लेके आए हैं, यदि प्रत्येक टोंक की मिट्टी आपके पास है, मेरे पास मिट्टी है, मेरे पास भी, आपके पास सम्मिश्र, मेरे पास 25 क्षेत्रों की मिट्टी है। आपको चाहिए क्या? किसके हाथ ऊपर, किस को मिट्टी चाहिए अपना हाथ ऊपर करो। बाकी सबको, जिनके हाथ ऊपर, फिर जिसको वो मिट्टी चाहिए अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे गुरुदेव, हमको और ऊपर करो, हाथ थोड़ा और ऊपर करो, और ऊपर। बहुत सुन, अरे पूरे खड़े होने को थोड़ी बोल रही हूँ। हाँ बोलो हे गुरुदेव, आप हमें यदि 25 क्षेत्रों की मिट्टी देवें, तुम्हारा जीवन तीर्थ जैसा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।